जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 8 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। फर्स्ट कार्ड ये आ गया है। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 8 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कार्ड अपने आप निकल आते हैं। यूनिवर्स इन दोनों कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए, क्योंकि वो यूनिवर्स की मर्जी होती है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल की। आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, पैसे पे काम कर रहे हैं, काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, मनी ओरिएंटेड हो गए हैं। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को हर्ट कर रही है। मे बी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, मे बी उनको काफ़ी पेन फील हो रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, या काफ़ी चेंज हो गए हैं आप लोग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 8, 9, 2, 5, 4, 9 एंड 17। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 99 आपको दिख सकता है 9:09, या फिर 88 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर एंड हायरोफेंट आ चुके हैं। ओके, आप दोनों ट्विन फ्लेम होने के चांसेस हैं। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हाई फाई पोजीशन पर हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो कोई ऐसे पर्सन नहीं होते जिनको कोई जानता नहीं होता है। वो अपनी अपनी फील्ड में महारथी होते हैं, जैसे स्टार पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी, ये सब। तो इस तरह की एनर्जी आप लोगों की हो सकती है कि आप लोग दोनों लोग वर्किंग हो सकते हैं एंड दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में टॉप पे हैं। ओके, हालांकि यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी काफ़ी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि आप जो हैं स्पिरिचुअलिटी में हैं। आपको लोग फेक समझते हैं, आप पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि आपने गलत सलत तरीके से ये पोजीशन हासिल कर ली, या फिर आपको मतलब फोकट में मिल गई ये सारी चीज़ें, जबकि ऐसा है नहीं। आप लोग वाकई में स्पिरिचुअल हैं, लेकिन लोगों के अपने आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि आप काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं इस वजह से। इधर आपके पार्टनर एम्परर हैं, इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है कि ये आपका शैडो साइड हो। इन्होंने वाकई में गलत सलत चीज़ें करके ही अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया है, या फिर डुअलिटी दिखती है आप दोनों के अंदर। जैसे कि आप के लिए लोग सोचते होंगे जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, मतलब कि आप बड़े पाक साफ दिखते हैं। ओके, आपका काम ऐसा हो सकता है, आपकी चीज़ें ऐसी हो सकती है, जिस वजह से आप अपनी एक इमेज मेंटेन करके चलते हैं। तो लोगों को लगता होगा कि ये सब फेक है, ये ऐसे हैं नहीं, बनते हैं खाली। एंड आपके पार्टनर की सिचुएशन ये है कि इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी मटेरियल लाइफ वैसी नहीं हो सकती है जैसी ये दिखाते हैं। जैसे कि ये शो कर सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लेकिन ये भी वहाँ पर डुअलिटी कर रहे हैं। तो आपके लिए डुअलिटी दिखती है, लेकिन इनकी लाइफ में वाकई में डुअलिटी है। ओके, 9 की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर जो है इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं। मुझे दिख रहा है कि आप अकेले हैं, आपके पार्टनर जो हैं। ओके, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अकेले हैं। ओके, एंड या तो इन्होंने खुद को अकेला किया हुआ है। वैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जो एम्परर होता है उसकी लाइफ में इतनी खुशियाँ होती नहीं, क्योंकि वो जिस थ्रोन पे बैठा होता है, वो कल परसों शायद मैं सोच रही थी वो कौन सी सीरीज आई थी, किसी का नाम नहीं याद था, गेम ऑफ थ्रोन्स आई थी, उसमें जो है बिल्कुल वही चीज़ है। ऐसी चीज़ दिख रही है कि जैसे इनके जो थ्रोन है इसको पाने के लिए या तो इन्होंने बड़े गेम खेले हैं, या तो फिर जैसे कांटों का सिंहासन उस पे ये बैठे हुए हैं। लोगों को तो लग रहा है कि जैसे ये सिंहासन में बैठे हैं, लेकिन इसमें कितने कांटे लगे हैं जो इनको पल पल कितना चुभ रहे हैं, ये बात सिर्फ इन्हीं को मालूम है।
तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं, हर्मिट मोड में है, काफ़ी ज़्यादा डीप रियलाइजेशन इनको हो रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं। खुशी का रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। खुशी का रीज़न ये भी हो सकता है कि आप लोग अकेले हैं, फ्री हैंड हैं आपकी लाइफ में, मतलब आप अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी रहे हैं, फ्री स्पिरिट हैं सिंगल ही आप भी। देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मैंने बताया ना कि ट्विन फ्लेम की रीडिंग है, आप लोग अकेले होते हुए भी फुलफिल्ड हैं, आपके पार्टनर फैमिली में होते हुए भी अकेले हैं। तो यहाँ पे डुअलिटी भरी पड़ी है। ओके, जैसा दिख रहा है आप दोनों की लाइफ वैसी कुछ भी नहीं है। ओके, आपकी लाइफ में या तो आपके फ़ैन फॉलोवर बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीते हैं, हालांकि सैड दोनों हैं, ये भी फैक्ट है। ओके, अंदर से, क्योंकि आप दिखाते हैं कि मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है, आई डोंट नीड एनीवन, मैं अपने में खुश हूँ। लेकिन खुश कोई नहीं होता है, हर एक इंसान को, जैसे कि आपके पास पैसा बहुत है तो आप ये सोच सकते हैं आप सेल्फ मेड पर्सन है, तो आप ये सोच सकते हैं कि मुझे किसी की नीड नहीं है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन पैसा सब कुछ तो नहीं होता है। ओके, अगर होता तो फिर लोग सैड क्यों होते, खुश होते? तो ऐसा नहीं होता। जितना टेंशन, जितनी परेशानियां पैसे वालों को होती है उतनी तो एक मिडिल क्लास इंसान को नहीं होती। मिडिल क्लास इंसान की लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन ट्रू लव भी होता है। लेकिन जो हाई फाई लोग होते हैं उनकी लाइफ में कभी भी ट्रू लव नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको देख के काफ़ी, मतलब इनको फील हो रहा है जैसे आप क्या इनसे हमेशा के लिए अलग हो गए, क्या आप, आपकी मेंटालिटी, आप बदल गए, कितना बदल गए हैं, ऐसा क्यों हो गया, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। यस, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, किसी से, मुझे नहीं लग रहा ये किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कनेक्ट हो रहे हैं। शायद कल की एनर्जी भी यही आई थी कि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। एंड ये देखिए यहाँ पर जो अकेला पर्सन है उसकी थर्ड आई जैसे ओपन हो रही है, जैसे ये बहुत ज़्यादा डीप कंtemplation में है, किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ऐसा है क्यों। सुख इनके पास भी सारे हैं लेकिन इनको फील नहीं होते। आपके पास चाहे सारे सुख ना हो लेकिन आप हर चीज़ को, यहाँ पे मुझे ग्रेटिट्यूड का भी फीलिंग लग रही है। देखिए होता क्या है, अब मतलब रीडिंग बहुत डीप चली जाएगी, इतना टाइम लेके मैं नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे काफ़ी बनाना पड़ता है। ओके, लेकिन यहाँ पर मतलब मेन चीज़ क्या है, जैसे कि मैं कैसे बताऊं, अगर मैं बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए जो सुख होता है, लोगों को लगता है कि इस, हमेशा लोगों को यही फील होता है जो दूसरे के पास है वही सुख है, जो मेरे पास है उसको अंडर एस्टिमेट करना, एंड जो दूसरों के पास है उसको हमेशा ओवर एस्टिमेट करना, यही चीज़ होता है मेन दुख का कारण। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपना अपना देखिए, आपकी लाइफ में जो है उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए, उसके लिए खुश रहिए, उसमें सेटिस्फाई रहिए, तभी आप सुखी हो पाएंगे। अगर आप दूसरों को देखते रहेंगे तो चाहे आपके पास कितना भी हो, आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस फैक्ट को समझ नहीं पाए हैं, आप समझ गए हैं। ओके, भले ही पूरा ना समझ पाए हों लेकिन ज़्यादातर तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, आपको डीप नोइंग है। ओके, तो आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि इसके पास कम होते हुए भी सेटिस्फाइड है, मेरे पास इतना सब होते हुए भी मैं भटक रहा हूँ। ओके, 17 एंड 2 19, यस, वही चीज़ आ गई, सन का कार्ड। इनको फील हो रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा, मतलब इनको फील होता है कि आपके साथ ही इनकी अबंडेंस जुड़ी है। ये कंफ्यूज काफ़ी रहते हैं, इनको इस चीज़ का मे बी आप अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज हैं, मे बी आप इनके बारे में कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, मे बी आप, यस, या फिर इनको लग रहा है कि आखिर आप अकेले में अगर खुश हैं तो फिर क्या आपको कोई पर्सन नहीं चाहिए, क्या आप इनको लेके कुछ डाउटफुल हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड आ चुका है, तो पक्का आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, किसी थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं है, इनको आपकी नीड है। ओके, फॉरगिवनेस, लेकिन ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपको पक्का कोई ना कोई ऐसा गम दिया है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं, आप इनको एक्सेप्ट करने को या तो तैयार नहीं हैं या तो फिर आपने ठान लिया है कि मुझे अकेले रहना है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है। ओके, मतलब इनको लग रहा है कि आप इनको लेके कंफ्यूज हैं क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिस पर इन पर फिर से विश्वास कर पाना आपके लिए मुश्किल है। ओके, 9 एंड 4 13, कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या इसमें कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ खुद ही ख़त्म कर दिया था, आपके पार्टनर ने ही आपसे मूव ऑन किया था, या मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, मे बी आप लोग लवर्स भी थे, तभी भी इन्होंने ही ख़त्म किया था। ओके,
अब यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अब ये आप पर दोबारा से आपका विश्वास कैसे जगाएं, हायरोफेंट। यस, ये चाहते हैं पास्ट में जो कुछ बिल्कुल क्लियर रीडिंग आई है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा डीप था सब कुछ, लेकिन अब यहाँ पे लाइट हो चुका है। यहाँ पे दिख रहा है कि रिलीज का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर ये आपके पास आए, जैसे कि ये माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं, शायद आज भी मैंने अपने थंबनेल में डाला था कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर मतलब लिटरली ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ें, क्योंकि यहाँ पे लिटरली ग्रेवयार्ड वाला कार्ड आया है। तो ये चाहते हैं जो चीज़ें दफन हो गई, जो चीज़ें चली गई, जो टाइम चला गया, उसके बारे में बात ना करें आप, क्योंकि ये वैसे भी एम्प्रर हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये झुकने को, मतलब ये कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं कि चलो चलो भी जो हुआ जाने दो, वो वाली कंडीशन है। लेकिन आप अगर सोचें कि ये बिल्कुल ही ज़मीन पे आ जाएंगे, बिल्कुल ही आपके पैरों में गिर जाएंगे, ये आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि इनकी पोजीशन, इनकी डेजिग्नेशन इनके लिए नंबर 1 पर है। इगोइस्ट ये हैं एंड रहेंगे आखिर तक का, ये आप मान के चलिए, क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी है। दूसरा साइड में आप लोग भी हायरोफेंट हैं। अगर ये बड़े 30 मार्क खा हैं तो आप कोई कम थोड़े ना है। 11-11 मुझे दिख गया है, तो पक्का ट्विन फ्लेम ही है आप लोग। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिलीज़ किया जाए जो कुछ भी है उसको छोड़ छाड़ कर, क्योंकि ये आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप दोनों टक्कर की पर्सनैलिटी हैं। झुकने के लिए अगर ये तैयार नहीं है, मतलब इधर आप भी अड़े हुए हैं, इधर ये भी अड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इनके अंदर ये है क्योंकि गलती इनकी है, तो ये इतना तो झुकी गए हैं कि कम से कम माफ़ी मांगने को तैयार हैं, एंड ये किसी के सपोर्ट लेके माफ़ी मांगने को तैयार हैं। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्टली आकर के आपसे कहेंगे आई एम रियली वेरी सॉरी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये किसी के थ्रू आएंगे आपके पास, जैसे कोई लेटर, कोई मैसेज या कोई फ्रेंड के थ्रू ये एक माफ़ी नामा भिजवा सकते हैं आपके लिए कि मतलब मुझसे गलती हो गई, समथिंग लाइक दिस। लेकिन आप डायरेक्टली ऐसा ना सोचिए, क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी है, ये वहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, वो इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। ओके गाइज, तो ये आपके लिए हार्डवर्क करने को तैयार हैं, लेकिन बस मेन चीज़ ये है कि आप इसमें सपोर्ट करें। ओके गाइज, जय माता दी।